काला दरवाजा, द ब्लैक डोर। राहुल और उसकी पत्नी सीमा ने एक पुरानी हवेली खरीदी थी। हवेली बहुत ही शानदार थी, पर उसमें एक रहस्य छिपा था। बेसमेंट में एक काला दरवाजा। हवेली के पुराने मालिक ने जाते बस एक ही चेतावनी दी थी, इस दरवाजे को कभी मत खोलना। राहुल और सीमा ने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, फर्नीचर हिलने लगता और रात के अंधेरे में हवेली से चीखों की आवाजें आने लगी। सीमा इन सब से बेहद डरी हुई थी, पर राहुल ने उसे समझाया, यह सिर्फ पुरानी हवेली का असर है, कुछ नहीं होगा। एक रात जब तेज हवाएं चल रही थी, सीमा ने बेसमेंट के पास किसी के चलने की आवाज सुनी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। राहुल से कहने पर उसने इसे उसके भ्रम का नाम दे दिया। लेकिन सीमा को यह एहसास हो चुका था कि कुछ गलत था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। अगली रात जब राहुल ने काले दरवाजे को गौर से देखा, तो उसे महसूस हुआ कि दरवाजे के पीछे कुछ था। उसकी जिज्ञासा अब डर से ऊपर उठ चुकी थी। सीमा ने उसे मना किया, राहुल प्लीज इसे मत छूना, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे, पर राहुल ने अनसुना कर दिया। जैसे ही राहुल ने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका निकला और पूरा कमरा गहराई में डूब गया। सामने एक घना अंधेरा था और अंधेरे में कुछ चमकती हुई आंखें दिखीं। वो दरवाजा नहीं, मानो एक भूतिया दुनिया का द्वार था। अचानक एक साया बाहर निकला और हवेली के चारों ओर गूंजने लगी एक दिल दहलाने वाली चीख। राहुल का चेहरा सर्द पड़ चुका था, उसकी सांसें थम सी गईं। सीमा ने देखा कि उसके सामने खड़ा राहुल अब वही नहीं था। वो डर के मारे पीछे हट रही थी, पर कुछ उसे खींच रहा था। काले दरवाजे के पीछे से एक अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। राहुल, उसकी चीख हवेली में गूंज उठी, पर राहुल की आंखें अब अजनबी सी लगने लगी। कहते हैं, जो उस काले दरवाजे को खोलता है वह कभी खुद को वापस नहीं पाता। सीमा ने अपने प्रिय को खो दिया, पर हवेली अब भी वहीं खड़ी है। काले दरवाजे के पीछे आज भी किसी अनकही त्रासदी का अंधकार छिपा हुआ है। लेकिन वो दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद है, या शायद कोई और उसे फिर से खोलने की हिम्मत कर ले।